उमैर नाज़ साहब, अभी आप खान साहब से मिलकर निकल रहे हैं। क्या कंडीशन थी इमरान खान साहब की जब आपकी उनसे मुलाकात हुई? क्या होलिया था, क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज थी और क्या उनका कहना था, क्या गुफ्तगू हुई आपसे उनकी? बुनियादी तौर पे आज ज़रा थोड़े बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो ज़ाहिरी बात है, उन्हें एक दिन पहले इतला मिल चुकी थी अपने मामू के वफ़ात की, तो ज़रा थोड़ा सा बंदा जैसा सबकॉन्शियसली या जो बात करके ज़्यादा उनका जिक्र कर रहे थे। और वो क्योंकि उनके मेंटोर भी रहे, मतलब शुरू बचपन में से सारे बच्चों को जमान पाक में क्रिकेट में इन्वॉल्व करना, ये वो उस तरह का उनका रोल रहा। और वो कहते थे निकनेम में हम सारे उन्हें शरीफ कहते थे, तो वो सारी उस तरह की बातें रिकॉल कर रहे थे। आज ज़्यादा ध्यान उनका प्रोसीडिंग की तरफ नहीं था, अपने इन टॉपिक्स पे ज़्यादा बात। खान साहब आप दीदा थे, मतलब ज़ाहिरी बात आप फील कर सकते थे कि यार उन्हें इस चीज़ का बड़ा एहसास हुआ कि जो उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई कि नमाज जनाजा नहीं अटेंड करने दी, उनको अपने मामू का आखिरी दीदार नहीं कर सके, तो वो ज़ाहिरी बात है ज़रा उस वजह से डिस्टर्ब थे। तो क्या बातें हुई? इसके अलावा किन किन चीज़ों पर बात की गई खान साहब? खान साहब उनके अपने जो जिमखाना में कहते, मैंने जो अपना फर्स्ट क्लास का पहला मैच खेला था वो मैंने उनकी मौजूदगी में खेला। वो भी उस टीम का हिस्सा थे जिस टीम में मैंने अपना डेब्यू किया था। और बाकी जिमखाना के दिन आगे पीछे सारे वाक़यात वो उनके किस्से कहानियाँ का जिक्र करते थे। सियासी सूरत हाल पर क्या बात हुई खान साहब से? सियासी सूरत हाल जी वो देख रहे हैं कि ये सारे जो है ना मिल के, जिस दिन से खान साहब की साइफ़र की बेल हुई है, ये बाकायदा प्री प्लान्ड इन्होंने अटैक शुरू कर दिया सुप्रीम कोर्ट को। ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि ये हो क्या गया। तो सियासी जमातों को ज़्यादा फ़िक्र यही है कि कहीं इमरान खान बाहर ना आ जाए। अच्छा, अब जब खान साहब और आप लोगों की मान ली गई है, पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से बल्ले का निशान आप लोगों को वापस मिल गया है वक्ती तौर पर, तो इस पर क्या रिएक्शन आप लोगों का है और खान साहब का क्या होगा अगर उनको पता चलता है? देखिए खान साहब का तो ये है कि देखें बल्ला तो है, मिल गया है, वापस है, खुश आइंद है। मैं तो बस कम की जो खान साहब के ज़हन में कि हमने इस इलेक्शन से किसी को राय फरार देना ही नहीं है। पीटीआई ने हर सूरत हर हाल में ये इलेक्शन लड़ना है 8 फरवरी का, और इसी में हमारी बका है। उमैर नाज़ साहब, खान साहब का पैगाम क्या था कारकुनान के लिए? कारकुनान के लिए पैगाम यही कि जो जिस तरह कारकुनान ने टिकट्स के लिए जमा कराया, खान साहब का यही कि लॉयल्टी मस्ट है, लॉयल लोगों को टिकट्स देंगे और उनके पीछे खान साहब खड़े हैं। रिहाई के हवाले से क्या अपडेट है? खान साहब कब तक रिहा हो रहे हैं? रिहाई का देखिए ना, खान साहब को इस चीज़ का यकीन है। मैं कहूँ ना कि भाई शक हो, उन्हें यकीन है कि इन्होंने इलेक्शन से पहले खान साहब को बाहर नहीं आने देना, तो इसलिए खान साहब के माइंड में ये टॉपिक है ही नहीं। खान साहब के माइंड में क्या है कि उनकी टिकट्स की फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हुए, वर्कर्स को ड्यू शेयर मिले और वो इलेक्शन में हिस्सा लें। तो अब आप लोगों का नेक्स्ट प्लान क्या है? इंतखाबी सूरत हाल में खान साहब तो नहीं है, कौन लीड करेगा आप लोगों की कैंपेन को? हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे शाह महमूद कुरैशी साहब आज आ जाएंगे, मगर जैसा आपने देखा कि 15 एमपीओ में 3 एमपीओ में 15 दिन के लिए उन्हें अंदर कर दिया, तो वो इंशाल्लाह ताला ऑर्डर चैलेंज करेंगे। अब ये है कि इलेक्शन हर किसी ने खुद लीड करना है। बुनियादी तौर पे बयानिया आ गया, उस बयानिए को हर किसी ने कैरी फॉरवर्ड करना है। ये इलेक्शन ऐसा होगा कि कोई सेंट्रल फिगर नहीं होगी, क्योंकि आप देख लें परवेज़ इलाही साहब से देख लें, दूसरे देख लें, कोई लीडरशिप बाहर नहीं छोड़ी, और इसी चीज़ की तक़वियत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले में उसकी आवाज़ आई है। अच्छा सर, बल्ले का निशान अलॉट कर दिया गया है, इस फैसले को किस नौइयत से देखते हैं? दूसरा, एक पीटीआई की बहुत बड़ी कामयाबी है, क्या इन दोबारा कोई किसी और किस्म का मसला तो क्रिएट नहीं कर देंगे? देखिए पॉलिटिकल पार्टी बनाना आपका एक आईनी हक है, ठीक है, और पॉलिटिकल पार्टी को खाली उससे निशान छीन लेना जब इलेक्शन स्केड्यूल आ जाए, ये एक बेसिकली एक अटेम्प्ट है इलेक्शन को फिक्स करने की। तो मैं तो उसको उस नज़र से देखता हूँ। बाकी ये है कि टाइमली हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया है, बल्ले का निशान इंटैक्ट है, तो बहुत सारी जो प्री पोल धांधली है उसका बड़े मैसिव लेवल पे एक काउंटर हो गया। तो सर इस फैसले के बाद क्या इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था वो मुअत्तल हो जाता है? क्या कानूनी हैसियत क्या है? मुअत्तल जाहिर बात है, रिस्ट्रेन हो गया ना। देखिए यही पेशावर हाई कोर्ट थी जिसने पहले मना किया हुआ था इलेक्शन कमीशन को फैसला सुनाने से हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे, और इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला उस वक्त तक नहीं सुनाया गया जब तक कि दूसरा ऑर्डर नहीं हाई कोर्ट ने किया कि अब आप इस पे फैसला सुनाएं। तो हाई कोर्ट के मातहत हैं सारे इदारे, उन्होंने जो है ना उन्हीं की सुननी है, उसको फॉलो अप करना है, और कोई भी अगर उसको फॉलो नहीं करेगा तो कंटेम्प्ट का तो रास्ता ओपन है। सर अगर हाई कोर्ट ने मना किया हुआ था इलेक्शन कमीशन को, फिर क्या वजह थी फैसला सुनाएगा इतनी जल्दी में? और दूसरा, अगर उन्होंने मना किया हुआ तो ये कंटेम्प्ट लगता है, तो इसका चार्ज कब होने जा रहा है? आप कोई पिटीशन दायर करने जा रहे हैं? मना उस वक्त किया हुआ था तो उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन ने नहीं सुनाया। जब पिटीशन डिस्पोज ऑफ हो गई पेशावर से, फिर ही सुनाया इलेक्शन कमीशन ने, मगर सुनाया हमारे खिलाफ। तो इसलिए उसकी रेमेडी हमारे पास थी रिट फाइल करने की, वो हमने रिट फाइल
की और उसे चैलेंज कर नेक्स्ट इलेक्शन, एंड ही इज मोर वरीड अबाउट द पीपल हु आर लैंग्वेजिंग इन जेल एंड ही इज स्टैंडिंग टॉल बिहाइंड देम। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया।